जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के इंग्लिश रेगुलर वर्ब्स थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम आई से शुरू होने वाले 20 रेगुलर वर्ब्स की बेस फॉर्म, पास्ट सिंपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के मीनिंग्स को समझेंगे और उसके साथ साथ 60 इंग्लिश में उन 3 फॉर्म्स को यूज करते हुए फ्रेजेस बनाएंगे। तो इस तरह हम यानी कि 60 वर्ड्स के मीनिंग प्लस 60 इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। पहला जो वर्ब है रेगुलर वो है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब होता है शनाख्त करना, शनाख्त करना, किसी को आइडेंटिफाई करना। ठीक है जी। जिससे मैं कह सकता हूं दिस बर्थ मार्क आइडेंटिफाइज मी। ये जो जन्म का मार्क है ये मुझे आइडेंटिफाई करता है, मेरी शनाख्त करता है। और इसकी जो पास्ट सिंपल फॉर्म होगी वो होगी आइडेंटिफाइड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होगी आइडेंटिफाइड। पास्ट सिंपल फॉर्म में आइडेंटिफाइड शनाख्त किया को हम सेंटेंस में ऐसा यूज कर सकते हैं ही आइडेंटिफाइड द क्रिमिनल्स। उसने जो थे वो मुजरिम उनको शनाख्त किया। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो कि हम परफेक्ट टेंसेस या फिर जो होते हैं पैसिव वॉइस उसमें यूज करते हैं। तो ही हैज आइडेंटिफाइड हिज इन-लॉज। ठीक है, उसने अपने इन-लॉज को आइडेंटिफाई कर लिया है। या द चाइल्ड हैज आइडेंटिफाइड हिज पेरेंट्स। बच्चे ने अपने माँ बाप को, अपने माता पिता को शनाख्त कर लिया है। तो वर्ब है जी आइडेंटिफाई, मतलब है शनाख्त करना। पास्ट सिंपल फॉर्म है जी आइडेंटिफाइड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी है आइडेंटिफाइड। नेक्स्ट वर्ब जो हमारे पास है वो है इग्नोर। जिसमें किसी को इग्नोर करना, किसी को नजरअंदाज करना, नजरअंदाज करना। जिस तरह हम कह सकते हैं शी इग्नोर्स मी, वो मुझे नजरअंदाज करती है। पास्ट सिंपल फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा इग्नोर्ड और पास्ट इग्नोर्ड। सॉरी स्पेलिंग में थोड़े से गलत लिखते हैं, इग्नोर्ड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी इग्नोर्ड। तो पास्ट सिंपल फॉर्म में हम कह सकते हैं ही इग्नोर्ड मी इन द पार्टी। ही इग्नोर्ड मी इन द पार्टी, उसने मुझे पार्टी में इग्नोर किया। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यू हैव इग्नोर्ड मी फॉर द होल डे, तुमने मुझे पूरा दिन नजरअंदाज किया है। तो वर्ब है इग्नोर, मतलब है नजरअंदाज करना। और इग्नोर्ड इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी इमेजिन। इमेजिन जिसे हम कहते हैं इमेजिन दिस, इमेजिन दैट, कि इसको इमेजिन करो, इसके बारे में सोचो, इस ख्याल में लाओ अपने। ख्याली पिलाओ तो नहीं, लेकिन ख्याल में लाना, ख्याल में लाना। लेट्स इमेजिन दैट वी आर सिटिंग ऑन द मून। आए ख्याल में लाते हैं, आए सोचते हैं, इमेजिन करते हैं कि हम इस वक्त चांद पे बैठे हुए हैं। पास्ट सिंपल फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा इमेजिन्ड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इमेजिन्ड। तो पास्ट सिंपल फॉर्म में हम सेंटेंस बना सकते हैं आई इमेजिन्ड दैट आई हैड पास्ड द एग्जाम। मैंने सोचा कि मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया है, मैंने एग्जाम पास कर लिया है। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में इमेजिन्ड दे हैव
या ये कह सकते हैं यू हैव इमेजिन्ड ऑल दिस। कोई कहता है कि यार कल मैंने तुझे वहां पे सिगरेट पीते हुए देखा था, तो आप कहेंगे यू हैव इमेजिन्ड इट, यू हैव इमेजिन्ड इट, तुमने इसको इमेजिन किया है, तुमने, तो ये तुम्हारा ख्याल है, तुमने सिर्फ सोचा है। ठीक है जी। तो वर्ब है इमेजिन, मतलब है ख्याल में लाना। पास्ट सिंपल फॉर्म इमेजिन्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इमेजिन्ड। आगे चलते हैं। वर्ड है जी इम्प्रेस। किसी को आप जिस तरह इम्प्रेस कर भी सकते हैं या किसी से इम्प्रेस हो भी सकते हैं। ठीक है जी। इम्प्रेस को हम कहेंगे, जिसे हम कहते हैं ना, इम्प्रेस होना भी नहीं और करना, जेलस भी नहीं होना, इम्प्रेस भी नहीं होना, उस तरह ये हम कह सकते हैं कि इसको मैं सेंटेंस में बना के मीनिंग समझाने की कोशिश करता हूं। योर ही इम्प्रेसेस एवरीवन, वो हर किसी को इम्प्रेस कर लेता है क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। ठीक है जी। ही इम्प्रेसेस एवरीवन। और पास्ट सिंपल फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा इम्प्रेस्ड, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में इम्प्रेस्ड। तो पास्ट सिंपल फॉर्म में हम कह सकते हैं शी इम्प्रेस्ड एवरीवन विद हर स्पीच, उसने अपनी तकरीर से हर किसी को इम्प्रेस्ड कर लिया। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में मैं कह सकता हूं आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय योर हार्ड वर्क, कि मैं आपके हार्ड वर्क से, जो आपने मेहनत की है, आपकी मेहनत से इम्प्रेस हुआ हूं। तो ये मैंने पैसिव वॉइस यूज किया, आई एम इम्प्रेस्ड। ठीक है जी। तो वर्ब है हमारे पास इम्प्रेस, पास्ट सिंपल फॉर्म इम्प्रेस्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इम्प्रेस्ड। और ये देखें आखिर में टी की आवाज निकाले, इम्प्रेस्ड। ठीक है जी। तो ये इम्प्रेस्ड नहीं है, ये इम्प्रेस्ड आप इस तरह कहेंगे। वर्ब है जी इम्प्रूव, जिसे हम कहते हैं यू नीड टू इम्प्रूव योर राइटिंग, तुम्हें अपनी जो लिखाई है उसको बेहतर करने की जरूरत है। तो इम्प्रूव का मतलब होता है बेहतरी, बेहतरी। एग्जाम्पल हमने देख ली, यू हैव टू इम्प्रूव योर राइटिंग, आपको अपनी लिखाई बेहतर करने की जरूरत है। पास्ट सिंपल फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा इम्प्रूव्ड, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इम्प्रूव्ड। तो पास्ट सिंपल फॉर्म में हम कह सकते हैं कि ही इम्प्रूव्ड, उसने, ही वर्कड हार्ड एंड इम्प्रूव, उसने मेहनत की और बेहतरी लाई। ठीक है, इम्प्रूव किया। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में इम्प्रूव्ड, ही हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट, वो काफी बेहतर हो चुका है, काफी उसने इम्प्रूवमेंट की है। तो वर्ब जी हमारे पास है इम्प्रूव, मतलब है बेहतरी, पास्ट सिंपल फॉर्म इम्प्रूव्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इम्प्रूव्ड। नेक्स्ट वर्ब है जी हमारे पास इंक्लूड। इंक्लूड मतलब होता है शामिल करना, शामिल होना, शामिल करना मैं यहां पे लिख देता हूं, प्लीज इंक्लूड माई नेम इन द लिस्ट, लिस्ट जो बन रही है उसमें कृपया करके, मेहरबानी करके मेरा नाम भी शामिल करते हैं। पास्ट सिंपल फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा इंक्लूडेड, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इंक्लूडेड। तो पास्ट सिंपल फॉर्म में मैं कह सकता हूं कि दे इंक्लूडेड योर नेम इन द टीम, उनने तुम्हारा नाम टीम में शामिल किया। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में इंक्लूडेड हम इस तरह कह सकते हैं कि दे हैव इंक्लूडेड योर नेम, ठीक है, इन द टीम, या योर नेम हैज बीन इंक्लूडेड इन द टीम। पैसिव वॉइस भी, और पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज की है, यानी कि थर्ड फॉर्म वर्ब की यूज की है। तो हमारे पास जो वर्ब है वो है इंक्लूड, मतलब है शामिल करना। और पास्ट सिंपल टेंस में हमारे पास है इंक्लूडेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इंक्लूडेड। वर्ब आ गया जी इंक्रीज, मतलब बढ़ाना, बढ़ाना।
जिस तरह हम गाड़ी में जा रहे हों और मैं आपको कहूँ प्लीज इंक्रीज द स्पीड, कि कृपया करके मेहरबानी करके स्पीड को बढ़ाओ, रफ्तार को बढ़ाओ। अच्छा जी, पास्ट सिंपल फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा इंक्रीज्ड, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में भी आ जाएगा इंक्रीज्ड। तो पास्ट सिंपल फॉर्म में इंक्रीज्ड को हम कैसे यूज कर सकते हैं कि ही इंक्रीज्ड द स्पीड, उसने स्पीड को इंक्रीज किया, उसने स्पीड को बढ़ाया। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आई हैव ऑलरेडी इंक्रीज्ड द स्पीड। अगर आप मुझे कहें यार रफ्तार बढ़ाओ ना, तो मैं कहूंगा आई हैव ऑलरेडी इंक्रीज्ड द स्पीड, मैं रफ्तार पहले ही बढ़ा चुका हूं। तो इंक्रीज का मतलब है बढ़ाना, पास्ट सिंपल फॉर्म में इंक्रीज्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में इंक्रीज्ड। नेक्स्ट हमारे पास वर्ब आ गया जी इन्फ्लुएंस। मतलब इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि किसी को इन्फ्लुएंस करना, यानी कि किसी के ऊपर दबाव डालना, या किसी से इन्फ्लुएंस होना, इन्फ्लुएंस लेना। ठीक है जी, तो इसके यही मीनिंग है, दबाव डालना या फिर इन्फ्लुएंस लेना किसी चीज का। जिस तरह किसी मूवी का आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस ले लें, असर लेना। ठीक है, असर लेना। तो अब हम इसको इन्फ्लुएंस को हम यूज करते हैं, दे आर इन्फ्लुएंसिंग मी, वो मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। ठीक है, और जो है असर लेना, असर लेना जो है वो नाउन है। ठीक है, तो हम नाउन को तो डिस्कस कर ही नहीं रहे, तो इसलिए इसका मतलब है दबाव डालना, और ये हमने एग्जाम्पल में यूज किया। और पास्ट सिंपल फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा इन्फ्लुएंस्ड, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इन्फ्लुएंस्ड। और पास्ट सिंपल फॉर्म में दे इन्फ्लुएंस्ड हिम टू डू द रॉन्ग थिंग, उनने उस पर दबाव डाला, उसको इन्फ्लुएंस किया कि वो गलत काम करे। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय देम, मैं उनसे उनके दबाव में आ गया था, उनसे असर ले लिया था मैंने। ठीक है जी, तो इन्फ्लुएंस का मतलब होता है दबाव डालना या फिर असर ले लेना। और पास्ट सिंपल फॉर्म में हमारे पास है इन्फ्लुएंस्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में इन्फ्लुएंस्ड। नेक्स्ट वर्ब है जी इन्फॉर्म। इन्फॉर्म का मतलब होता है आगाह करना, बताना, किसी चीज को बताना, आगाह करना, आगाह करना। ठीक है, आई विल इन्फॉर्म यू, मैं तुम्हें बता दूंगा। कोई कहता है यार कल जाना है कि नहीं जाना, तो आप कहेंगे आई विल इन्फॉर्म यू, मैं तुम्हें बता दूंगा। इसी तरह हमारे पास पास्ट सिंपल फॉर्म में आ जाएगा इन्फॉर्म्ड, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इन्फॉर्म्ड। तो पास्ट सिंपल फॉर्म में हम कह सकते हैं कि द यूनिवर्सिटी इन्फॉर्म्ड अस दैट देयर विल बी अ हॉलीडे, यूनिवर्सिटी ने हमें इन्फॉर्म कर दिया कि छुट्टी होगी। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में दे हैव इन्फॉर्म्ड मी दैट दे आर नॉट कमिंग, उनने मुझे आगाह कर दिया है, उनने मुझे बता दिया है कि वो नहीं आ रहे। नेक्स्ट वर्ब है जी इंजेक्ट। इंजेक्ट का मतलब होता है जिस तरह कोई चीज अंदर इंजेक्ट करना, इंजेक्शन से टीका लगाना। ठीक है, अंदर डालना। ठीक है, सुई से अंदर डालना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं टीके से अंदर डालना। ही इंजेक्ट्स हीरोइन, वो हीरोइन को टीके से अपने जिस्म में डालता है, अंदर डालता है। ठीक है जी, वो यानी कि हीरोइन लेता है। और इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म आ जाएगी इंजेक्टेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इंजेक्टेड। तो पास्ट सिंपल फॉर्म में द नर्स इंजेक्टेड द पेशेंट, नर्स ने जो है पेशेंट को, मरीज को टीका लगाया। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में इंजेक्टेड, द डॉक्टर हैज ऑलरेडी इंजेक्टेड द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज को पहले ही टीका लगा चुका है, डॉक्टर पहले ही मरीज को टीका लगा चुका है।
तो वर्ब है जी इंजेक्ट, मतलब है टीके से अंदर डालना, टीका लगाना, ठीक है। और पास्ट सिंपल फॉर्म इंजेक्टेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इंजेक्टेड। वर्ब है जी इंजर। इंजर वैसे तो कहते हैं मतलब जख्म को इंजरी कहते हैं, इंजर जख्मी होना या जख्मी करना, ठीक है जी। किसी को हार्म पहुंचा के, मुक्का शुक्का मार के जख्मी करना या फिर जख्मी होना। अब ये कह सकते हैं कि ओवर स्पीड इंजर्स पीपल। जो ओवर स्पीडिंग है, ओवर स्पीडिंग इंजर्स पीपल। ओवर स्पीडिंग से लोग जख्मी होते हैं, ओवर स्पीडिंग लोगों को जख्मी करती है। पास्ट सिंपल फॉर्म में इंजर्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में इंजर्ड। पास्ट सिंपल फॉर्म में इंजर्ड, ही इंजर्ड मैनी इनोसेंट पीपल। उसने काफी इन मासूम लोगों को जख्मी किया। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हम कह सकते हैं शी वॉज इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट, वो एक एक्सीडेंट में जख्मी हो गई थी। तो वर्ब है जी हमारे पास इंजर, मतलब है जख्मी करना या जख्मी होना। पास्ट सिंपल फॉर्म इंजर्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इंजर्ड। वर्ब है जी इंस्ट्रक्ट। इंस्ट्रक्ट होता है कोई इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है जी, कोई कमांड देना, हुक्म देना या इंस्ट्रक्शन देना। He instructs his kids not to play with other kids. वो अपने बच्चों को ये हुक्म देता है, इंस्ट्रक्ट करता है कि वो दूसरे बच्चों के साथ ना खेलें। पास्ट सिंपल फॉर्म में इंस्ट्रक्टेड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में इंस्ट्रक्टेड। तो द इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टेड अस। इंस्ट्रक्टर ने हमें इंस्ट्रक्शंस दी, हमें हुक्म दिया, बताया कि क्या करना है। मतलब इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बताना। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में इंस्ट्रक्टेड, द इन्विजिलेटर हैज ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स। जो एग्जाम के लिए आते हैं इन्विजिलेटर्स, उनमें से एक ने स्टूडेंट्स को पहले ही बता दिया है, इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। तो इंस्ट्रक्ट का मतलब आप यहाँ पे हुक्म देना तो ना लिखें, आप लिख लें कि बता देना, ठीक है जी, बताना, कोई इंस्ट्रक्शंस बतानी। तो वर्ब है हमारे पास इंस्ट्रक्ट, मतलब बताना। पास्ट सिंपल फॉर्म इंस्ट्रक्टेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इंस्ट्रक्टेड। वर्ब है इंटेंड। इंटेंड का मतलब होता है जिस तरह इंटेंशन से निकला है कि किसी चीज की इंटेंशन होना, किसी चीज को करने की इंटेंशन होना, ठीक है। किसी चीज को करने का इरादा होना, इरादा लिख देता हूं। तो बेस फॉर्म में हम कह सकते हैं ही इंटेंड्स टू गो अब्रॉड, उसका बाहर जाने का इरादा है। पास्ट सिंपल फॉर्म में आ जाएगा इंटेंडेड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इंटेंडेड। पास्ट सिंपल फॉर्म में हम कह सकते हैं ही इंटेंडेड टू हार्म मी, उसकी इंटेंशन ये थी, उसका इरादा ये था कि मुझे नुकसान पहुंचाए, ठीक है जी। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में इंटेंडेड, ही हैज इंटेंडेड टू गो देयर, उसने वहां जाने का इरादा कर लिया है। तो इंटेंट का मतलब होता है किसी चीज को करने का इरादा करना। पास्ट सिंपल फॉर्म में इंटेंडेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इंटेंडेड। वर्ब है जी इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट का मतलब तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन वर्ब के तौर पे कि मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूं, मेरा इस चीज में इंटरेस्ट है, मैं इस चीज में इंटरेस्ट रखता हूं, ठीक है, जिसका हम कहते हैं।
इंटरेस्ट का मतलब होगा दिलचस्पी रखना, दिलचस्पी लेना, दिलचस्पी लेना। ठीक है जी। तो हम कहेंगे कि जिस तरह दिलचस्पी रखना, इट इंटरेस्ट्स मी। ठीक है जी, ये मुझे इंटरेस्ट करती है, मैं इसमें दिलचस्पी लेता हूँ। या ऐसा भी कह सकता हूँ कि गुड फिल्म्स इंटरेस्ट मी, कि मैं अच्छी फिल्मों में इंटरेस्ट रखता हूँ। और इंटरेस्टेड इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म, इंटरेस्टेड इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। गुड बुक्स इंटरेस्टेड मी, अच्छी किताबें मुझे इंटरेस्ट करती थी, मैं उनमें दिलचस्पी रखता था। और पास्ट सिंपल फॉर्म में ही हैज बीन इंटरेस्टेड इन हर, वो उसमें दिलचस्पी रखता है, यानी कि वो उससे शादी करना चाहता है या दोस्ती करना चाहता है। ही हैज बीन इंटरेस्टेड इन हर। तो वर्ब है इंटरेस्ट, मतलब है दिलचस्पी लेना, रखना, दिलचस्पी रखना। पास्ट सिंपल फॉर्म है जी इंटरेस्टेड, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इंटरेस्टेड। वर्ब आ गया जी इंटरफियर, टांग अड़ाना, किसी के काम में टांग अड़ाना नहीं, जिससे हम कहते हैं इंटरफियर करना, तो टांग अड़ाना। ही इंटरफियर्स इन माई वर्क, वो मेरे काम में टांग अड़ाता है। पास्ट सिंपल फॉर्म होगी जी इंटरफियर्ड, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी इंटरफियर्ड। पास्ट सिंपल फॉर्म में शी इंटरफियर्ड इन हिज वर्क, उस लड़की ने उस लड़के के काम में इंटरफियरेंस की, उसमें टांग अड़ाई। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में इंटरफियर्ड, यू हैव ऑलरेडी इंटरफियर्ड इन माई लाइफ, आप पहले ही मेरी जिंदगी में टांगे अड़ा चुके हैं। तो इंटरफियर का मतलब है टांग अड़ाना। पास्ट सिंपल फॉर्म में इंटरफियर्ड, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में इंटरफियर्ड। वर्ब है जी इंटरप्ट, जिसका मैं बोल रहा हूं और आप मुझे इंटरप्ट कर दें, रोक दें। ठीक है जी, बीच में रोकना, बीच में रोकना, बीच में रोकना, जिस तरह बारिश बीच में मैच को रोक देती है, रोकना। He always interrupts me, वो हमेशा मुझे बीच में रोक देता है। ठीक है जी। पास्ट सिंपल फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा इंटरप्टेड, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इंटरप्टेड। तो पास्ट सिंपल फॉर्म में इंटरप्टेड को हम इस तरह यूज कर सकते हैं कि शी इंटरप्टेड इन माई वर्क। ठीक है, उसने मेरे काम में मुझे मेरे काम को बीच में रोक दिया, यानी कि बीच में रोक के इंटरफियर किया। तो इंटरप्ट को भी हम इंटरफियर के उसमें यूज कर सकते हैं। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में इंटरप्टेड को हम यूज करेंगे, यू हैव ऑलरेडी इंटरप्टेड माई वर्क, तुम पहले ही मेरे काम को रोक चुके हो, बीच में रोक चुके हो। तो वर्ब है जी इंटरप्ट, मतलब है बीच में रोकना। पास्ट सिंपल फॉर्म इंटरप्टेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इंटरप्टेड। वर्ब आ गया जी इंट्रोड्यूस, यानी कि किसी को किसी से इंट्रोड्यूस कराना। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि मैं आपको इससे इंट्रोड्यूस करता हूँ, इंग्लिश से किसी को इंट्रोड्यूस कराना, या किसी सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस कराना, यानी कि मुतारिफ कराना, तारुफ देना, मुतारिफ कराना। लेट मी इंट्रोड्यूस माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त का से तारुफ कराता हूँ, मुझे अपने दोस्त का तारुफ कराने दें। इंट्रोड्यूस्ड पास्ट सिंपल फॉर्म, इंट्रोड्यूस्ड पास्ट सिंपल फॉर्म। ही इंट्रोड्यूस्ड हिज पेरेंट्स टू मी, उसने अपने माता पिता को, मेरे माँ बाप को मुझसे मुतारिफ करवाया। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में इंट्रोड्यूस्ड, आई हैव इंट्रोड्यूस्ड यू टू रेगुलर वर्ब्स इन इंग्लिश, मैंने आपको इंग्लिश में रेगुलर वर्ब्स से मुतारिफ कराया है।
तो इंट्रोड्यूस का मतलब होता है तारुफ करना, मुतारिफ कराना। पास्ट सिंपल फॉर्म में इंट्रोड्यूस्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इंट्रोड्यूस्ड। वर्ब है जी इन्वेंट, मतलब इजाद करना, इजाद करना। जिस तरह एडिसन ने बल्ब को इजाद किया था, इजाद करना। ही इन्वेंट्स न्यू स्टोरीज, वो नई नई कहानियां इजाद करता है। ठीक है, इन्वेंट इस सूरत में भी हम यूज कर सकते हैं। पास्ट सिंपल फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा इन्वेंटेड, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इन्वेंटेड। एडिसन इन्वेंटेड द लाइट बल्ब, एडिसन ने लाइट का बल्ब क्या किया था, इजाद किया। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में इन्वेंटेड, दिस साइंटिस्ट हैज इन्वेंटेड मैनी थिंग्स, इस साइंसदान ने काफी चीजें इजाद की हैं। तो वर्ब है जी इन्वेंट, मतलब है इजाद करना। पास्ट सिंपल फॉर्म इन्वेंटेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इन्वेंटेड। वर्ब है इनवाइट, जिसका मतलब है मदु करना। दावत में किसी को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, मदु करना। आई विल इनवाइट यू, मैं आपको इनवाइट करूंगा, मैं आपको मदु करूंगा। पास्ट सिंपल फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा इनवाइटेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इनवाइटेड। तो पास्ट सिंपल फॉर्म में ही इनवाइटेड मी टू हिज ग्रेजुएशन पार्टी, उसने अपनी ग्रेजुएशन पार्टी में मुझे इनवाइट किया। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आई हैव ऑलरेडी इनवाइटेड ऑल द गेस्ट्स, मैंने तमाम मेहमानों को पहले ही मदु कर लिया है, इनवाइट कर चुका हूं। तो वर्ब है इनवाइट, मतलब है मदु करना। पास्ट सिंपल फॉर्म इनवाइटेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इनवाइटेड। नेक्स्ट वर्ब है जी इरिटेट, जिस तरह कुछ बच्चे दूसरे बच्चों को काफी इरिटेट करते हैं, या कुछ बच्चे दूसरों से काफी इरिटेट होते हैं, प्रोवोक करते हैं, जलाते हैं। ठीक है, तो इरिटेट का मतलब होगा जलाना। यार तू मुझे क्यों जला रहा है यार, इरिटेट क्यों कर रहे हो। हाँ, जलाना, उस सूरत में जलाना, जलन होना, जलन कराना या होना। ठीक है, जलन कराना या होना। Why do you irritate me? Why do you irritate me? आप मुझे क्यों जलाते हो, इरिटेट करते हो, प्रोवोक करते हो। पास्ट सिंपल फॉर्म में इरिटेटेड, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इरिटेटेड। पास्ट सिंपल फॉर्म में अच्छा स्पेलिंग ये गलत लिख रहा हूं, टाइम काफी हो चुके, रात हो चुकी है, शायद नींद आ रही है इसलिए थक चुका हूं। अच्छा, पास्ट सिंपल फॉर्म में इरिटेटेड, ही इरिटेटेड हिज कजन्स, उसने अपने कजन्स को काफी जलाया। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ही हैज इरिटेटेड हर, वो उसको जला चुका है, यानी कि उसको प्रोवोक कर चुका है, अब वो उससे बात नहीं करेगी। तो इरिटेट का मतलब है जलन कराना या होना। पास्ट सिंपल फॉर्म इरिटेटेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इरिटेटेड। वर्ब है जी इच, इच का मतलब है खुजाना। ठीक है, खुजाना। ही इचेस अ लॉट, वो बहुत ज्यादा खुजाता है। ठीक है, और हमारे पास पास्ट सिंपल फॉर्म में आ जाएगा इच्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में इच्ड। शी इच्ड इन द होल पार्टी, उसने पूरे की पूरे पार्टी में वो खुजाती ही रही। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में दिस लीफ हैज इच्ड मी, यानी कि इस पत्ते से मुझे खुजली शुरू हो गई है। ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आप इस तरह भी यूज कर सकते हैं। तो वर्ब है जी इच,
मतलब है खुजाना, पास्ट सिंपल फॉर्म एज्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एज्ड। नेक्स्ट जी, तो ये हमारे आई से वर्ब्स थे 20, जिनके हमने 20 प्लस 20 यानी कि 60 फ्रेजेस बनाए। अब मैं पूरा का पूरा लेसन सिर्फ बेस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और पास्ट सिंपल फॉर्म को रिवाइज करता हूं और उनकी मीनिंग बताता हूं ताकि रिवीजन हो जाए। जी, आइडेंटिफाई, शनाख्त करना, आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड। इग्नोर, नजरअंदाज करना, इग्नोर्ड, इग्नोर्ड। इमेजिन, ख्याल में लाना, इमेजिन्ड, इमेजिन्ड। इम्प्रेस, इम्प्रेस करना, इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड। इम्प्रूव, बेहतरी, इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड। इंक्लूड, शामिल करना, इंक्लूडेड, इंक्लूडेड। इंक्रीज, बढ़ाना, इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड। इन्फ्लुएंस, दबाव डालना, इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस्ड। इन्फॉर्म, आगाह करना, इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड। इंजेक्ट, टीके से अंदर डालना, इंजेक्टेड, इंजेक्टेड। टीका लगाना। इंजर, जख्मी करना, जख्मी होना, इंजर्ड, इंजर्ड। इंस्ट्रक्ट, बताना, इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड। इंटेंड, किसी चीज को करने का इरादा होना, इंटेंडेड, इंटेंडेड। इंटरेस्ट, दिलचस्पी लेना, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड। इंटरफियर, टांग अड़ाना, इंटरफियर्ड, इंटरफियर्ड। इंटरप्ट, बीच में रोकना, इंटरप्टेड, इंटरप्टेड। इंट्रोड्यूस, मुतारिफ कराना या करना, इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड। इन्वेंट, इजाद करना, इन्वेंटेड, इन्वेंटेड। इनवाइट, मदु करना, इनवाइटेड, इनवाइटेड। इरिटेट, जलन कराना या होना, इरिटेटेड, इरिटेटेड। इच, खुजाना, एज्ड, एज्ड। तो गाइज एंड गर्ल्स, ये हमारा ifactioner.com का आई से रेगुलर वर्ब्स का लेसन था। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हो सके तो ifactioner.com को जरूर विजिट करें नए नए मजे के ट्यूटोरियल्स के लिए। मैं आपसे मिलूंगा ब्रेक के बाद। Until then, take care. Good day.